हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो प्रेगनेंसी जर्नी है काफ़ी अच्छी चल रही होगी। इस वीडियो में हम बताएंगे कि बहुत सारी महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान पीठ में और कमर में दर्द होता है। तो ये क्यों होता है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और अगर आपको बहुत ज़्यादा ही पेन है तो आपको क्या करना चाहिए, कौन सी एक्टिविटी आपको करनी चाहिए, उसके बारे में भी बताएंगे। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर देखना। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हर महिला को प्रेगनेंसी के दौरान थोड़ा या ज़्यादा कमर दर्द रहता ही है और ये काफ़ी नॉर्मल सी बात है। ज़्यादातर कमर दर्द और निचले हिस्से में जो दर्द होता है ना, वो 8 या 9 महीने में मतलब बहुत ज़्यादा ही होता है। और ये नॉर्मल सिम्टम्स ऑफ प्रेगनेंसी है। ये मतलब कॉमन समस्या है। ये जो प्रॉब्लम होती है ना, 70% प्रेग्नेंट लेडीज़ में दिखती है। सबसे पहला कारण वजह इसका जो है ना, वेट बढ़ना। जैसे हमारे प्रेगनेंसी के टाइम पे 11 से 15 किलो तक हम लोग मतलब वेट गेन करते हैं, तो उसके वजह से रीढ़ की हड्डी में प्रेशर पड़ता है, बेबी का प्रेशर पड़ता है, इसलिए लोअर बैक पेन तो कॉमन होता है। और एक बात अगर मैं कहूँ तो ये टोटली हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी होता है, क्योंकि हमारे बॉडी स्ट्रक्चर में काफ़ी चेंजेस आते हैं। मतलब पूरा डिफरेंट ही लगने लगता है प्रेगनेंसी के टाइम पे। इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है। और बेबी का वेट बढ़ता है और आपके यूटेरस का भी वेट बढ़ता है, ये भी एक रीज़न होता है बैक पेन का। और ये जो बैक पेन है ना, ये आपका टेम्पररी है, ये कोई परमानेंट नहीं है। जैसे आपकी डिलीवरी हो जाती है, मुझे भी बहुत ज़्यादा ही बैक पेन मतलब लोअर बैक पेन की बहुत ज़्यादा ही समस्या थी। खास करके मुझे स्टार्टिंग में तो इतना नहीं था, लेकिन 7-8 मंथ में बहुत ज़्यादा मुझे होने लगा। तो अभी मेरी डिलीवरी हो गई, लेकिन अभी मुझे बैक पेन से मुझे छुटकारा मिल गया है। अभी ऐसा कुछ मुझे पेन वेन नहीं होता है। तो ये आपके डिलीवरी के बाद में धीरे धीरे वो समस्या आपकी दूर हो जाएगी, लेकिन डिलीवरी तक तो ये रहता ही है। और ये कॉमन सी बात है, बहुत ज़्यादा ही नॉर्मल है। इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अपने बच्चे को जो सपोर्ट दे रहे हो ना, मतलब रीढ़ की हड्डी के वजह से आपके बच्चे में सपोर्ट मिल रही है, तो इसके वजह से बैक पेन होता है। तो देखिए, बैक पेन तो रहेगा ही, लेकिन कुछ एक्टिविटी होती है जो जो आप मतलब सावधानी अगर रखेंगे तो कम हो सकती है। आपका जो बैक पेन की जो प्रॉब्लम है, थोड़ी हद तक कम हो सकती है। तो आप मतलब ज़्यादा झुका नहीं कीजिए और ज़्यादा देर तक आप खड़े नहीं रहिए। और प्रॉपर पोजीशन में आपको सोना चाहिए। अगर आप सो के उठते हो ना, तो सही तरीके से मतलब सपोर्ट से उठिए। डायरेक्टली आप अचानक से अगर उठेंगे ना, तो आप देखना आपको पेल्विक एरिया में एक दर्द होता है। वो कम से कम दर्द वो 10 सेकंड तक आपका रहता है, अगर आप डायरेक्टली मतलब स्ट्रेट उठते हो तो। अगर आपको उठना है तो आप करवट होके सपोर्ट से मतलब हाथ रख के बेड के सपोर्ट से आप उठिए, डायरेक्टली नहीं उठिए। उसी तरह आपको ज़्यादा देर तक 1 घंटा 1.5 घंटा अगर आप कोई काम कर रहे हो, तो उसके वजह से भी बैक पेन होता है। तो आप कंटिन्यूसली एक ही मतलब खड़े नहीं रहिए, थोड़ी देर के लिए आप बैठ जाइए। फिर आपको जो करना है आप कीजिए, मतलब ब्रेक ले लेके अगर आप लोग काम करेंगे तो इसके लिए प्रॉब्लम नहीं होगी। और फिर भी अगर आपको ज़्यादा ही बैक पेन है, तो बिना डॉक्टर के कंसल्ट किए आप कोई मेडिसिन नहीं लेना। पहले आपको अगर बहुत ज़्यादा ही पेन है तो आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए, उनको दिखाइए, उनसे बातें कीजिए कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम है। वो अगर आपको पेन किलर देते हैं तो सही है, लेकिन मैंने अपनी पूरी प्रेगनेंसी में मैंने बैक पेन वगैरह के लिए मैंने कोई मेडिसिन नहीं लिया, क्योंकि मैं जानती थी ये कॉमन है, होगा ही। तो अगर आपको फिर भी मतलब बर्दाश्त से बाहर होता है, तो आप अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलती हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर।